गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे और फिर हम स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। जनरल कैरेक्टर्स यू बैक्टीरिया के क्या हैं? जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनके पास रिजिड सेल वॉल होता है। दैट मीन्स उनके पास बहुत ही कठोर कोशिका भित्ति होती है और फ्लैजिलम भी होता है। फ्लैजिलम कंडीशनल होता है। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, मोटाइल का मतलब है अगर बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकता है स्वयं से, तो दैट मीन्स क्या है कि उसके पास फ्लैजिलम मौजूद है, उसके पास फ्लैजिला है। लेकिन अगर जो बैक्टीरिया है वो स्थिर ही रहता है, दैट मीन्स उसके पास फ्लैजिला नहीं है। तो ये कंडीशनल होता है, हर बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला उपस्थित नहीं होता। दे इंक्लूड ऑटोट्रॉफ्स। दैट मीन्स ऑटोट्रॉफ्स को हम बोलते हैं जो बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं। दैट मीन्स फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। दैट मीन्स रासायनिक पदार्थों से भोजन को संश्लेषित करने वाले। एंड हेट्रोट्रॉफ्स। हमें ये जो यू बैक्टीरिया होते हैं ये हमें दो रूपों में देखने को मिलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण करना, और कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है बहुत सारे बैक्टीरिया सल्फर से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, उनके द्वारा भी भोजन की प्राप्ति करते हैं, मतलब केमिकल चीज़ों से भोजन की प्राप्ति करते हैं। तो उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब परपोषी, जो कि दूसरे जीवों से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। आगे हम देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया में सियान नाम का एक शब्द आता है जिसका मतलब होता है ब्लू। इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, जो कि बिल्कुल वैसा ही क्लोरोफिल इसमें मौजूद होता है जैसा कि ग्रीन प्लांट्स के पास होता है। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रीन प्लांट्स। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है बिकॉज इसका जो कलर होता है वो ब्लूइश ग्रीन कलर के ये होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये कॉलोनी के रूप में सरवाइव करते हैं। ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, दैट मीन्स ये फिलामेंट के रूप में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये मैराइन भी हो सकते हैं। मैराइन का मतलब होता है समुद्री पानी में भी ये आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब ये आपको ज़मीन पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये किस किस रूपों में हमें देखने को मिलते हैं? यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath। चूँकि ये अकेले सरवाइव नहीं करते हैं बल्कि ये कई लगभग लाखों बैक्टीरिया एक साथ मिलकर कॉलोनीज़ का निर्माण करती हैं और उन कॉलोनीज़ के चारों ओर एक जिलेटिन का आवरण पाया जाता है, एक जिलेटिनस शीट पाया जाता है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़। ये क्या करते हैं? आपने नाम सुना होगा जल प्रदूषण में वाटर ब्लूम का। तो वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम हम किसको बोलते हैं? तो ये जब बहुत ज़्यादा पानी में जब ये ग्रो करने लगते हैं तो पानी की पूरी सतह हमें हरी और नीली रंग की दिखाई देने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। सम ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। कुछ साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं और अपने किस स्ट्रक्चर में उसको ये फिक्स कर सकते हैं, तो उन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। कुछ साइनोबैक्टीरिया के नाम मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं एज ए एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल नॉनस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखो ये है आपका एज ए फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। इसके ऊपर क्या होता है? जिलेटिनस शीट पाया जाता है, इसको म्यूसिलेजिनस शीट भी बोला जाता है। और यहाँ पे ये जो डार्क कलर के हैं दिस इज़ ए हेट्रोसिस्ट।
ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसमें नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, जिसको कि तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। तो ये साइनोबैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है, इस नाइट्रोजन के बीच जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उनके बीच में मौजूद ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा जाता है और नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम कन्वर्ट क्यों करते हैं, ताकि हम अपने लिए किस चीज़ का निर्माण कर सकें, अमीनो एसिड का, नाइट्रोजनस बेस का, न्यूक्लियोटाइड्स को, क्योंकि इसकी ह्यूमन को आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये हम किस माध्यम से लेते हैं, तो ये हम पौधों के माध्यम से लेते हैं। मतलब पहले जो पौधे होते हैं वो नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को अवशोषित करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, पौधों के द्वारा फिर हम उसको प्राप्त करते हैं। हेटेरोसिस्ट में थिकनिंग्स होती हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं आ पाए, क्योंकि हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजनस एंजाइम प्रेजेंट रहता है। बाकी सारे सेल्स में ऑक्सीजन की एंट्री संभव है, लेकिन हेटेरोसिस्ट में ऑक्सीजन की एंट्री पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजनस एंजाइम मौजूद रहता है। अगर इसमें ऑक्सीजन की एंट्री हो जाती है तब ये नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं होने देगा। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़ना, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे डाउट को पूछना। आज का क्वेश्चन ये है कि आप मुझे कुछ रूमिनेंट एनिमल्स के नाम बताओ और रूमिनेंट्स एनिमल द्वारा क्या प्रक्रिया मतलब किस चीज़ का निर्माण किया जाता है, आपको मुझको ये बताना है। डाउट होगा तो प्लीज़ मुझसे आप पूछना। थैंक यू।